हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। गणेश चतुर्थी की उत्पत्ति की महिमा। जय श्रीमन नारायण। यह सृष्टि रचना से पूर्व की बात है कि जब ब्रह्मा जी ने आकाश और पाताल के बीच एक नया संसार सृष्टि रचना की कल्पना की। इस कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सिद्धों के देव श्री गणेश जी का ध्यान किया। जैसे ही श्री ब्रह्मा जी ने श्री गणेश जी की कल्पना की तो उनके हृदय में एक तेज प्रकाश की किरण निकली। इसी प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई जिसके 4 हाथ, 4 ही पांव और 4 मुख थे। उस देवी के शरीर से निकलने वाले प्रकाश को देखकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें तो श्री गणेश जी की सहायता की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी इस बात को उस देव शक्ति ने जान लिया तो उसने उसी समय श्री गणेश जी का ध्यान किया और वहीं पर गणेश जी की उपासना में जुट गई। देवी की इस कठोर उपासना से गणेश जी अति प्रसन्न हुए और एक रात को प्रकट होकर देवी से बोले, हे देवी, तुम्हारी आराधना सफल हुई। अब आप बताएं कि आपकी क्या इच्छा है। मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए वचनबद्ध हूँ। हे प्रभु, मैं सिद्धों के देवता, मैं आपसे केवल आपकी उपासना तथा इस सृष्टि की रचना का वरदान चाहती हूँ। मुझे यही 2 वस्तुएं दान में दे दो। तथास्तु। श्री गणेश ने उस देवी को वरदान देते हुए चारों पुरुषार्थों को देने वाली देवी, आप मुझे सदा प्रिय रहोगी। आप सब तिथियों की माता होगी। आपका एक पक्ष शुक्ल तो दूसरा पक्ष कृष्ण होगा और आप ही मेरी जन्म तिथि होंगी। जो इस चतुर्थी को आपका व्रत करेगा, मैं उसका स्वयं कल्याण करूँगा। इस संसार में उस व्रत से बढ़कर फल देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं होगा। बस देवी, अब हम चलते हैं। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और तिथियों की देवी माता चतुर्थी प्रभु गणेश जी का ध्यान करके उनकी शक्ति से ही सृष्टि की रचना करने लगी। गणेश जी की कृपा से चतुर्थी देवी का वाम भाग कृष्ण वर्ण और दक्षिणा भाग शुक्ल वर्ण का हो गया। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि भगवान गणेश ने उन पर कृपा की जिससे वह तिथियों की जननी बन गई। इसी प्रसन्नता से माँ चतुर्थी ने एक बार फिर से गणेश जी की उपासना की तो उनके मुख से प्रतिपदा पर्वत तिथि को जन्म हुआ। नासिका से द्वितीया दूज, वश से तृतीया तीज, उंगलियों से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्रों से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दशमी, कंठ से 81, पाँव से द्वादशी, स्तनों से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी, मन से पूर्णिमा, जीवा से अमावस्या का जन्म हुआ। इस प्रकार देवी की साधना से संपूर्ण तिथियों की नींव रखने का गणेश जी ने आशीर्वाद दिया। देवी चतुर्थी ने इन सब तिथियों के साथ श्री गणेश जी की उपासना फिर से प्रारंभ की तो एक बार फिर से गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने देवी से पूछा कि हे तपस्विनी, आपकी जो भी इच्छा हो आप वर मांग लो। हे प्रभु, मुझे आप अपनी भक्ति की शक्ति प्रदान करो और साथ ही यह वरदान भी दो कि मैं आपका वास स्थान बनूं। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आपने जो मेरी कठोर तपस्या की है उसी का यह फल तुम्हें मिलेगा कि मेरे सारे भक्तजन चतुर्थी को आपका व्रत करेंगे। जो भी प्राणी चतुर्थी व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेगा, मैं उसे मनवांछित फल प्रदान करूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मुझे यह श्रेष्ठ गौरव प्राप्त हुआ। यह पूरा संसार मुझे सदा आपके साथ ही जोड़ देगा। आपकी उपासना व्रत का आधार लोग चतुर्थी देवी को ही कहेंगे। हे देवी चतुर्थी, मैंने जो कुछ भी आपको दिया है वह सब उसी उपासना का फल है जो तुमने की थी। अब जो भी मेरा भक्त इन व्रतों को विधि पूर्वक और नियम से करेगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर कर दूंगा, उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा।
कृष्ण और शुक्ल पक्ष के दोनों व्रत ही मानव के लिए कल्याणकारी मार्ग हैं। गणेश भगवान की जय।